पर हक है। एपिसोड 123। एक नया फैसला। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए। इन कुछ दिनों में बहुत कुछ बदल चुका था। राहुल और रिया अब पहले की तरह एक दूसरे से नजरें चुराते नहीं थे। कभी राहुल रिया को उसकी पसंदीदा कॉफ़ी पिलाने के लिए जाता तो कभी शाम को दोनों दिल्ली के किसी शांत पार्क में बैठकर घंटों बातें करने लगे। वे अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे, गलतफहमियां पर हंस रहे थे और कुछ जख्मों पर आप भी चुप हो जाते। रिया ने अब महसूस किया था कि राहुल सचमुच बदल चुका है। अब उसके अंदर न पहले वाला गुस्सा था, न अहंकार था, सिर्फ अपनापन और अपनी परवाह और अपना परिवार के लिए कुछ भी कर जाने की वो जिद भी दिखाई दे रही थी। एक शाम इंडिया गेट के पास चीकू और बंटी आगे आगे दौड़ रहे थे। दोनों ने आइसक्रीम हाथों में ले रखी थी। बंटी ने अचानक राहुल की तरफ देखा। डैड, हाँ बेटा, आप मोम का हाथ क्यों नहीं पकड़ती? राहुल खांसने लगा। रिया ने तुरंत बंटी को घूरा। बंटी, लेकिन बंटी कहाँ रुकने वाला था। वही टीवी में तो हीरो हमेशा हीरोइन का हाथ पकड़कर चलता है, आप तो कुछ करते ही नहीं है। चीकू तुरंत बोला, लगता है पापा बहुत शर्मीले मिजाज के इंसान हैं। राहुल ने दोनों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। आज तुम दोनों की खैर नहीं, रुको। दोनों हंसते हुए भागने लगे। वही तारा थोड़ी दूर खड़ी ये सब देखकर खिला कर हंसने की कोशिश कर रही थी। आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी कि वह कितनी खुश है अपने पापा की नई लाइफ को लेकर। वह दौड़कर रिया के पास आई और अपनी छोटी उंगली से इशारा करके राहुल की तरफ दिखाने लगी। फिर दोनों हाथों को जोड़कर मुस्कुराई, जैसे कह रही हो, जाइए ना आप भी। रिया उसकी बात समझ गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ राहुल की तरफ देखा। उस समय राहुल भी बच्चों को पकड़ते पकड़ते रिया के पास आ गया था। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल के लिए आसपास का शोर जैसे गायब हो गया था। राहुल ने धीरे से कहा, रिया, तुम्हारी मुस्कान 6 साल बाद भी वैसे ही है। रिया की पलकों आप झुक कर जवाब दिया, और तुम्हारे तारीफ करना आखिरकार आ गया, वो भी मेरी। दोनों हल्के से हंस पड़ी, लेकिन अंदर ही अंदर राहुल को बहुत पछतावा, गिल्ट फील हो रहा था। उधर कार में बैठी तान्या दूसरे से ये सब देख रही थी। आजकल वह काफ़ी डिप्रेशन में रहने लग गई थी, क्योंकि राहुल उसे कोई भी भाव नहीं देता था। वह कभी ऑफिस जाती तो राहुल वहाँ नहीं मिलता। अपने काम से लौटकर जब वह घर जाने के बारे में सोचती तो घर पर नहीं होती। यहाँ तक कि तारा के बहाने से मिलने के लिए जाती, लेकिन तारा भी उसे साफ मना कर देती, मिलने से दूर कर देती। अब उसके पास कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं बची थी जिसके कारण वह राहुल तक पहुँच जाए। बस वह मन में पुलावी ख्याल बनाना स्टार्ट कर चुकी थी। राहुल मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, लेकिन अब उसके गुस्से से भी बड़ा उसका डर था। दादाजी, उसे हर दिन यही लगता था कहीं आज उन्हें सब कुछ याद ना आ जाए। शायद इस वजह से ही वह राहुल से और उनके दादाजी से दूर रहने लगी। रात राहुल अपने कमरे की बालकनी में अकेला खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटी सी मखमली डिब्बी थी। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर वही हीरो की अंगूठी रखी थी जो उसे 6 साल पहले रिया के लिए खरीदी थी उसके दादाजी द्वारा, लेकिन वह कभी उसे पहना नहीं पाया। राहुल की आंखें नम हो गई थी। उसे आसमान की तरफ देखकर कहा, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा। रिया शर्मा, इस बार मैं तुम्हें पूरे सम्मान के साथ, पूरी दुनिया के साथ सम्मान और फिर से अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसने मन ही मन फैसला ले लिया था। बहुत जल्द वह रिया को दोबारा शादी के लिए प्रपोज करेगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कमरे के बाहर खड़ी एक परछाई उसकी हर बात सुन चुकी थी। वह परछाई मुस्कुराई और धीमे से बोली, अगर शादी होगी तो उससे पहले ऐसा तूफान आएगा कि तुम दोनों फिर कभी एक नहीं हो पाओगे। वह तान्या थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक लक्ष्य था, रिया को और राहुल की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर फेंक। नेक्स्ट डे राहुल
रात से नहीं सो पाया था। बार बार वही अंगूठी उसकी आंखों के सामने आती जा रही थी। उसने फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसके मन में एक सवाल भी था, बार बार उठ रहा था, अगर रिया ने मुझे माफ़ तो कर दिया है लेकिन शादी के लिए मना कर दिया तो फिर क्या करूँगा? तारा, अगर रिया ने उसे अपनाने से भी मना कर दिया तो क्या करूँगा? ये सोचकर राहुल ने गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि इस वसी के लिए वह सबसे ज़्यादा डर रहा था। वह तो डर थी ही नहीं, बल्कि वह तो एक दूसरे के पास आने की सबसे मजबूत अहम कड़ी बन चुकी थी। उधर रिया अपनी लैब में काम में मगन हो चुकी थी। उसकी मेज पर कई दुर्लभ जड़ी बूटियां रखी हुई थी। वह आखिरी रिपोर्ट तैयार कर रही थी। एक साइंटिस्ट उसके पास आकर कहा, डॉक्टर रिया शर्मा। रिया ने तुरंत अपने इशारे से चुप कराया। अब वह साइंटिस्ट अपनी गलती समझ चुका था। सॉरी मैम, मेरा मतलब रिया मैम। रिया मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, ये और कोई नहीं बल्कि आरव था, जो कि कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम डैड से मिलने के लिए वह दिल्ली गया हुआ था। कोई बात नहीं, याद रखिए, जब तक रिसर्च पूरी नहीं होती मेरी असली पहचान यहीं तक सीमित रहे। जी मैम। साइंटिस्ट चला गया। रिया खिड़की से बाहर देखने लगी। उसके होठों पर अनजानी मुस्कान थी। राहुल, तुम सच में बदल गई हो, लेकिन क्या मैं फिर से वही रास्ता चुन पाऊंगी? ये सब उसके दिमाग में अनजाने में ही आ गया था, क्योंकि ये वही इंसान था जिसकी वजह से राहुल के चेहरे पर गुस्सा साफ झलका था। आरव, आरव फिर से आ गया है। क्या फिर से राहुल हाइपर होगा? क्या मेरी बात नहीं समझेगा? क्या मुझे समझने की कोशिश नहीं करेगा? या फिर आरव पर अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करेगा? ये सब अब रिया के दिमाग में घूमना स्टार्ट हो जाता है। उसी समय मेरा हाउस में चीकू, बंटी, तारा ड्राइंग रूम में बैठे थे। बंटी ने धीरे से कहा, ऑपरेशन शादी कब शुरू करें ब्रो? चीकू ने तुरंत अपने बैग से एक कॉपी निकाली। उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मिशन मोम डैड। तारा ने कॉपी देखकर जोर से ताली बजाई। वहीं दादाजी भी उनके साथ ही थे। वे बोले यस, बहुत जल्द। लेकिन उसकी आंखों में चमक बता रही थी उसे ये प्लान बहुत पसंद आया, क्योंकि अब इस प्लान में तारा को भी शामिल कर लिया था। बंटी ने पहला पॉइंट पढ़ा, स्टेप नंबर 1, पापा को डरना बंद करना होगा। चीकू बोला, सबसे मुश्किल काम यही है। तीनों हंस पड़े। साथ में दादाजी भी बच्चों के साथ बच्चे हो चुके थे। दारा ने अपनी पेंसिल उठाई और कॉपी पर एक दिल बना दिया। दोनों भाइयों ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। चीकू ने प्यार से कहा, हमारी छोटी बहन का मतलब मम्मी पापा हमेशा साथ रहें। तारा ने तुरंत सिर हिला दिया। धीरे धीरे करके शाम हो चुकी थी। राहुल को लेने लैब पहुंचा। रिया बाहर आई तो उसने देखा कि राहुल ने आज पहली बार हल्के नीले रंग की शर्ट पहनी थी। रिया मुस्कुराकर बोली, आज किसी मीटिंग में जा रही हो क्या? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, किसी खास इंसान से मिलने आया हूँ। रिया ने मुस्कुराते हुए नजरें झुका ली। दोनों कार की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि रिया को पता था अक्सर बच्चे अब तारा के साथ उनके घर चले जाते थे, इसलिए इस पर रिया शर्मा ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अब दोनों कार की तरफ बढ़ने लगे। तभी राहुल ने हिम्मत जुटाई, रिया, क्या आज डिनर मेरे साथ करोगी? रिया ने उसकी आंखों में देखा। अब वह छेद गया, सच्चाई ज़्यादा है या झूठ ज़्यादा है? रिया समझने की कोशिश कर रही थी। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन इस बार बिल मैं दूंगी। राहुल हंस पड़ा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रिया ने मजाक में कहा, तो फिर मैं सिर्फ सैलेड ऑर्डर करूंगी और मैं पूरा मेनू। दोनों हंस पड़े। उन्होंने क्या पता था अब दो नज़रें हमेशा उन पर टिकी रहती है। उसने फ़ोन मिलाया, आज रात कोई ऐसी चीज़ मेरे लिए लेकर आओ जहाँ पर मैं आसानी से राहुल के तक पहुँच जाऊँ, जहाँ पर वो जाने की कोशिश कर रहा है। ताना की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। मुझे रिया की सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता लगाओ, और याद रखना, मैं उसके शरीर पर नहीं, उसके दिल पर वार करना चाहती हूँ। फ़ोन काट कर दिया। दूर खड़ी ताना मुस्कुराई। उसे अभी तक नहीं पता था कि रिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी साइंटिस्ट पहचान नहीं, उसका अपना परिवार है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ।